हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे हो आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं वाह बेटे मौज कर दी ट्रेंडिंग मीम्स, इंडियन मीम्स है फ्रॉम दी चैनल इमेजिन एरर। मतलब देखो कौन सा चैनल होगा, मिमिनाटी भाई। मतलब इतने दिनों बाद, आई गेस 3 वीक्स के बाद मिमिनाटी वीडियो लाया है। वाई भाई क्या हो गया है तुमको, हमारा फेवरेट चैनल। So yes, today we are here with मिमिनाटी के memes. So let's see how the memes are going to be. चल के देखते हैं। अगर इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर लूं, जो इसको छू के जाएगा, जो इसको क्या कहेगा, छू के जाएगा, है ना, जो इसको छू के जाएगा। छू के तो कोई और भी गया था। अरे बस ऐसा नीचे भी नर्क नीचे है ना, तो नीचे नर्क क्यों है गुरुजी? लिखा है ना शास्त्रों में। मुझे अब शास्त्रों कोई भी लिख के जा सकता है। अच्छा शास्त्र कोई भी लिख देगा, तो अब शास्त्र जो तो हमें पढ़ा है, शास्त्र आप भी लिख दो ना। नहीं मैं तो नहीं लिख सकता, तो अभी तो बोला कि कोई भी लिख सकता मैं इतना है। ज्ञान, इतने बड़ा ज्ञानी हुई नहीं। हाँ, इसलिए शास्त्र किसी इंसान ने नहीं लिखे, पुराण किसी व्यक्ति ने नहीं लिखे, स्वयं है। उसके बाद फिर नर्क नीचे कैसे हो सकता है और स्वर्ग ऊपर कैसे हो सकता है? भाई ऊपर स्वर्ग किसने बोला है कि ऊपर ही स्वर्ग है, नीचे नहीं हो सकता? ये बताओ, महात्मा गांधी हुए कि नहीं? बिल्कुल हुए थे, खत्म भी हो गए। आपने देखे हैं? मिले कभी उनसे? तो गुरुजी मेरी उस टाइम इतनी उम्र थोड़ी थी। कितनी थी आपकी उम्र उस टाइम? मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था। पैदा नहीं हुआ था। तो जब आपने देखा नहीं महात्मा गांधी को, तो आप कैसे मानते हो कि महात्मा गांधी हुए हैं? मैं तो नहीं मानता। नहीं मानता। ठीक है भाई। सिगरेट है किसी के पास? नहीं है किसी के पास? चलो मैं लेकर आती हूँ, बहुत गर्मी हो रही है। मुझे भी। अब क्या? तुम मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हो, सच में बहुत अच्छे इंसान हो। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? एग्जाम बगल में आ गया है, लाइफ में कुछ करना है। दिखाई क्यों रहे फिर तुम? अगर ऐसा है तो क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? गद्दारी कर बे। गुरुजी मेरा सवाल है कि पहले तो मेरे हाथ से मैक ना छीना जाए, हैं? मैक ना छीना जाए। ये सवाल है। सवाल है कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, आप लेओगे? क्या देना है आपको? मैं अपने आप को आपको देना चाहता हूँ। कैसे? यहाँ तक कि मेरी शादी भी हो चुकी है। शादी हो गई? मेरी शादी हो आप चुकी है। कितने वर्ष के हो? मैं 19 साल का हूँ। अच्छा। तो इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली? मैं कारण था उसका कुछ। क्या? हमारी माँ को दिखाई नहीं पड़ता था, दिखता नहीं था। हाँ, घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं था। ठीक है, फिर उसके बाद घर वालों ने बोला कि तुम शादी कर लो। ठीक है। भैया के, हमारे भैया हैं बड़े एक, उनकी शादी नहीं हो रही थी इसलिए क्योंकि उनके ऊपर एक लड़की का केस चल रहा था, ठीक है, तो इसलिए उनकी शादी नहीं हो रही थी, इसलिए मेरे घर वालों ने जबरदस्ती शादी करवा दी। ठीक है, उसके बाद भैया की शादी, जो हमारी साले लगती है, हमने उनसे भैया की शादी करवा दी। ठीक है। अब उनकी बहन और हमारे भाई दोनों मिल गए और उन्होंने दोनों ने पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, हमको ही घर से बाहर निकलवा दिया। ओ भाई यार, वाह वाह भाई वाह। डॉक्टर साहब अब वो कैसे हैं? टेंशन मत लीजिए, फिलहाल वो खतरे से बाहर है, पर गोली लगने की वजह से उनका खून बहुत निकल गया है, तो उन्हें खून की जरूरत है। डॉक्टर साहब अब मेरा ले लो, पर उन्हें किसी भी तरह बचा लो। ठीक है, आप ऐसा करो, मेरे केबिन में जाके लेटो, मैं खून का इंतजाम करवाता हूँ। हाउ टू रिलीज स्ट्रेस इमीडिएटली। अभी हिला के देखिए, वीडियो देख रहे हो तो हिलाओ तो देखो, समझ में आएगा तुम्हें। मिनट में निकलता, कोई टेंशन ही नहीं है। बस आप शर्माइए नहीं। नहीं यार, क्या है? 16-17 साल के बाद आजकल कौन रहता है वर्जिन? है ना? पता है। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। गुरुजी, क्रोध के बारे में 2 शब्द बता दीजिए, कहाँ क्रोध करना चाहिए और कहाँ नहीं? आपको कहाँ आता है? हमें तो आपकी कथा सुन आता ही है। ये दोनों मेरा घर तोड़ के इन्वेटर और बिक्री चोर करने के लिए और मेरा सामान सब उठा के लेके गया, वो ये दोनों वही, ये अंत कानून है देखो, और ये काला धुआं। क्या इतना बुरा हूँ मैं? जब बेइज्जती
बच्चे पैदा करने पर मिलेंगे 1 करोड़ रुपए। इटली के एक टाउन प्रीसिक्सी अक्वारिका में आबादी में कमी की वजह से इटली गवर्नमेंट आपको 30,000 यूरो मतलब कि 1 करोड़ रुपए भी देगी। वीजा, टिकट और लड़की भी देगी। आपका काम सिर्फ बच्चे पैदा करना है। काम बहुत आसान है। चल 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 काम का है, देख लो। स्टार्ट कर। आज रात मुझे तुम्हारे घर ले चलो। आज तो नहीं ले जा सकता माहे, लेकिन अगले हफ्ते पक्का ले जाऊंगा। आज तो तुम्हारे पास जरूरी काम होगा ही। जरूरी काम नहीं है, बस दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहा हूँ। किसी और दिन चलते हैं ना? हाँ ठीक है, किसी और दिन ही सही, पर आज तुम्हें मेरी लेने का मौका था और वो तुमने गंवा दिया। ऐसे ही होते हैं यार लड़के, जो हाथ में है ना फिर भी पकवाए मांगना है। कोल्ड ड्रिंक पिलाया, फिर उसने कह रहा अपने कपड़े उतार। मैंने कहा नहीं। फिर मेरा सर घूमने लगा, कह रहा मैंने कहा नहीं उतारूंगा कपड़े। फिर वो कह रहा उतार। फिर उसने मेरे झपटा मारा, कह रहा जा। फिर उसने मेरे कपड़े उतारे, फिर उसने मेरा फिर सर घूमने लगा। फिर मेरे को इतना बॉडी काम नहीं करने लगी मेरी। उसने मेरे साथ गंदा काम किया। अच्छा, ये कब पता चला आपको गंदा काम हुआ है? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। क्लासरूम में बैठे हैं, आपका पेट गड़बड़ है और आपको उठने का मन नहीं कर रहा है। क्लासरूम में ही मारे भाड़ से पूरा छिची लेदर हो गया। अगल बगल वाले लड़के आपके ऊपर हंस रहे हैं, हाँ हाँ हक दिया हक दिया हक दिया, लेकिन आप हाथ पे हाथ धर के मुस्कुरा रहे हैं सर। वही टीचर आपसे बोला उठो जाओ वॉशरूम में साफ करके आओ, और आप पीछे हाथ डाले, मटेरियल निकाल के टीचर के मुंह में मारे भाग से। अब टीचर ऐसे नफड़ा था। भाई आपको पता है श्रीलंका के झंडे में जो शेर है उसके हाथ में तलवार क्यों? अब तेरे को नहीं पता भाई, एक देश का राजा था बहुत ही अमीर, तो उसने अपने सेनापति से कहा कि मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी करूंगा, तो उनको सबको मेरे पास लाया जाए। तो सेनापति 6,000 लड़कियां लेकर आया सबसे खूबसूरत। तो अब 6,000 लड़की से तो कर नहीं सकता राजा शादी, तो उसने कहा कि 6,000 लड़कियों को एक एक बीज दिया कि जो इस बीज को सबसे ज्यादा सुंदर फूल उगाकर लाएगा मैं शादी उससे करूंगा। तो सब 6,000 लड़कियां बीज ले लेकर चली गई। उसके बाद 5,999 लड़की तो फूल लेकर आ गई है, पर एक लड़की नहीं आई। तो राजा ने कहा भाई वो एक लड़की क्यों नहीं आई, उसको लाया जाए मेरे पास, उससे पूछा जाए कि भाई वो क्यों नहीं आई। तो उसे वो लड़की आई तो उससे पूछा भाई तू क्यों नहीं आई। तो उसने कहा कि राजा जी जो आपने मुझे फूल दिया था ना, वो सॉरी बीज दिया था ना, वो कोई बीज नहीं था, वो एक शर्ट का बटन था, और ये लड़कियां जितनी फूल उगाकर लाई है ये सब आपको बेवकूफ बना रही है। तो मैं कैसे लेकर आया? तो राजा बहुत खुश हुआ इस चीज को देखकर कि यार कितनी ईमानदार लड़की है। तो इस वजह से राजा ने उस लड़की से शादी कर ली। और शेर के हाथ में तलवार क्यों है तो मुझे भी नहीं पता। उसी का वेट कर रही थी। भाई मुठ की एक खासियत है भाई, गिल्ट होता है भाई। मारने के बाद गिल्ट होता है। पर्सनल भाई मुझे मुठ मारने के बाद बहुत ज्यादा गिल्ट होता है कि छी यार मैं पैसों के लिए कितना गिर गया हूँ। अरे देखो एक पत्री निकल गई है, 2-3 बार और आना पड़ेगा। बंद करो यार, कुछ भी करते हैं लोग लिटरली। एंड मैं मिनटी में आपको बोलना चाहती हूँ, मेरे को अभी समझा कि आप क्यों इतने दे रहा है ये सारे मीम्स कलेक्ट करने के लिए वक्त लगाना आपको। चुम्मेश्वरी मीम्स, लिटरली चुम्मेश्वरी मीम्स। ऐसा लग रहा था कि भाई वीडियो खत्म ही ना हो, देखते ही जाए, बस देखते ही जाए, ऐसे मीम्स थे आज तो। आहा मजेदार। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सो प्लीज फॉलो दैट टू। थैंक यू।